पिछले काफी टाइम से हर एक बैंकर इसी इंतजार में था कि 5 डेज बैंकिंग का अनाउंसमेंट होगा। और जब ये बाइपर्टाइट साइंड हुआ तो यहां पर देखने को मिला कि यूनियन जो है वो अल्टीमेटली जीत गया और बैंकर्स जो है वो यहाँ पर हार गया। ये बात मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि विदाउट 5 डेज बैंकिंग जो ये 12th बाइपर्टाइट साइंड हुआ है ये इनकम्प्लीट है। बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, ट्विटर पर ट्रेंड किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2015 का जो ज्वाइंट नोट साइंड हुआ था उसमें भी इन्होंने यही कहा था, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटेड 23rd of February 2015 रीच बिटवीन IBA एंड वर्कमैन यूनियंस एवरी सेकेंड एंड fourth Saturday of the month will be a holiday and other Saturday will be a full working days. IBA has initiated steps to get clearance from the Reserve Bank of India and the Government of India. The change will be effective after the approval by the RBI and notification of the चेंज इशूड बाय द GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप देख सकते हैं ना कि ये जो अभी 2024 का ज्वाइंट नोट साइंड हुआ है, यहां पर भी 2024 के ज्वाइंट नोट में भी यही बात है कि in terms of understanding dated 7th of December 2023 reached between IBA and Officers Association for declaration of all Saturdays as a holidays under negotiable instrument act। मतलब जो गेंद है ना वो फिर से गवर्नमेंट और RBI के पाले में ही डाली गई है, और यहाँ पर IBA हो, बैंक यूनियंस हो, इस मुद्दे पर मुझे लग रहा है कि मामला पूरा फीका ही पड़ा है। वो एक मूवी थी नहीं जिसमें वो कहते हैं कि वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे बाद में थक जाएंगे और फिर भूल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 5 डेज बैंकिंग पर कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो 9th ज्वाइंट नोट है पॉइंट नंबर 11, इसमें ये वाली चीज़ यहाँ पर वीकली ऑफ के ऊपर जो बात कही गई है वो यही कहा गया है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री है, IBA हैज़ अकॉर्डिंग रिकमेंडेड टू दी गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने IBA ने गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया है, बट ये चेंजेस होंगे नहीं होंगे भगवान जाने। बट हाँ, PO की सैलरी में जो इजाफा हुआ है वो ठीक ठाक सा है। जो एग्जिस्टिंग था वो आप सभी को पता है 36,000 था, और जो बढ़कर वो हो चुका है 48,480, मतलब 48,480 इतना यहाँ पर हुआ है। ठीक है, बाकी पूरा चार्ट है वो मैं आपको डिस्कस करके दे दूंगा। फर्स्ट जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था वो हुआ था 291 दिन डिले होने के बाद। ठीक है, तो ये वाला आप देख लो कि 494 डेज के बाद इतना डिले हुआ तब ये हुआ है, और अगले 5 सालों के लिए ये जो है रहेगा। तो ये अल्टीमेटली साइंड हुआ। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। बहुत लोगों ने ट्विटर पर अपनी अपनी बातें लिखी और मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब इससे नाखुश हैं। ठीक है, सैलरी इंक्रीज हुई है, दैट इज़ फाइन, लोग ठीक है, लेकिन बैंकर्स देखता है ना कि यार उसकी ये एक मतलब वर्क कर रहा है लगातार 5 डेज़ के इंतजार में, और उसको ये मिलना चाहिए। आपको पता होगा कि RBI का ऑफिस ले लो, चाहे वो इंश्योरेंस की रेगुलेटर अथॉरिटीज़ ले लो, सेबी ले लो, तो इन सब जगह पर 5 डेज बैंकिंग ही चलता है। बट अगर बैंकिंग की बात आती है तो वहां पर क्या है, 5 डेज बैंकिंग नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है सही नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये ट्वीट बहुत मतलब मुझे लगा कि इसमें बहुत हद तक जो बात कही है ना बहुत ही गंभीर है। इन्होंने कहा कि अब से ऑफिसर्स केवल कैरम, ताश के पत्ते, PUBG, कैंडी क्रश एंड गप्पे मारते हुए दिखाई देंगे। बैंक में सारा काम तो क्लर्क ही करने वाले हैं। ऐसा क्या है, आप खुद देखें कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो मतलब मैक्सिमम आप देखोगे क्लेरिकल के अंडर कंट्रोल में ही है। आप यहाँ पर पॉइंट्स उठाकर देखिएगा यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डेटा एंट्री इन सिस्टम ऑफ डिटेल्स of account opening forms including Aadhaar based documents after the documents are approved and verified by a supervisory staff। उसके बाद देख लो updating and uploading in the system KYC document which are verified and approved by a supervisory staff। उसके बाद आप देख लो फॉलोइंग अप एंड गाइडिंग द कस्टमर्स फॉर कंप्लीटिंग द दिस वन, जनरेशन ऑफ सिविल रिपोर्ट्स, जनरेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट इन हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। मतलब मैक्सिमम जो वर्क है ना वो यहाँ पर क्लेरिकल कैडर को यहाँ पर इन्होंने असाइन कर रखा है। तो किसी ने बहुत सही लिखा है ना, क्लेरिकल बराबर स्केल 0 ऑफिसर। मतलब क्या हो रहा है ये,
अब देखते हैं आगे क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर आप एक बैंक एग्जाम्स की तैयारी करें तो करंट अफेयर्स फंडा आप सभी के लिए जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है बहुत ही यूनिक वे में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली, वीकली, मंथली, चाहे आप जीआईबी, सीआईबी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग के सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिलेगा। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच। और आपकी क्या प्रतिक्रिया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।